हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी पर। आज हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। ये प्रश्न आपके पेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन 1 एडवर्ड जेनर, ऑप्शन 2 जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन 3 ग्रेगर मेंडल और ऑप्शन 4 विलियम हार्वे। तो इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन 4 विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने आपका रक्त परिसंचरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है एल्जीमर रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 गुर्दे, ऑप्शन 2 आँख, ऑप्शन 3 मस्तिष्क और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो अगर एल्जीमर रोग की बात करें तो एल्जीमर रोग आपका मस्तिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सही होता है 3। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देता है, यानी उसकी याददाश्त धीरे धीरे खोती रहती है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? ऑप्शन 1 बॉक्साइट, ऑप्शन 2 कैल्साइट, ऑप्शन 3 कैलेमाइन और ऑप्शन 4 गैलेना। तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम आपका कौन इसमें से हो जाएगा? बॉक्साइट, यानी ऑप्शन 1। अगला प्रश्न नंबर 4 चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन 1 टिन, ऑप्शन 2 टंगस्टन, ऑप्शन 3 टेंटलम और ऑप्शन 4 टाइटेनियम। तो चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाला तत्व है आपका टाइटेनियम, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो आपका टाइटेनियम उपग्रह, ये किस ग्रह का उपग्रह टाइटेनियम है। अगला प्रश्न नंबर 5 कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? ऑप्शन 1 नायलॉन, ऑप्शन 2 रेयान, ऑप्शन 3 टेरिलीन और ऑप्शन 4 सूत। तो कृत्रिम सिल्क की अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सही होता है आपका ऑप्शन 2 रेयान। अगला प्रश्न नंबर 6 भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है? ऑप्शन 1 बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 शैवाल, ऑप्शन 3 आर्सेनिक और ऑप्शन 4 विषाणु। यहाँ बात कर रहा है आपका अजैविक प्रदूषक की, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमिगत जल प्रदूषित होता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ऑप्शन 1 CO, ऑप्शन 2 SO2, ऑप्शन 3 NO2, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो अगर हम प्रदूषक की बात करें कौन सा इसमें से प्राथमिक प्रदूषक है, तो आपका ये तीनों प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में रखे गए हैं। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। और ये SO2 NO2 जो है आपका, वो जो तेल रिफाइनरी होती हैं, तेल रिफाइनरी से निकलती हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ सही होता है ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 8 आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? ऑप्शन A सामान्य नमक, ऑप्शन B समुद्र, ऑप्शन C स्टार्च और ऑप्शन D ग्लूकोज। तो यहाँ अगर हम आंसुओं की बात करें तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक। इसका फार्मूला होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 लोहे पर जंग जो है वो लगती है, किसके कारण लगती है? ऑप्शन A फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन B जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, ऑप्शन C क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से और ऑप्शन D उपयुक्त सभी के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है उपयुक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न नंबर 10
इंसुलिन की खोज की थी? ऑप्शन ए बैटिंग ने, ऑप्शन बी डोमेक ने, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस ने, ऑप्शन डी हार्वे ने। तो अगर इंसुलिन की बात करें किसने खोजा था, तो ऑप्शन ए आपका सही होता है, बैटिंग। अगर इंसुलिन हार्मोन्स की एक बात करें किसके द्वारा जो है ये स्रावित होता है, तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा जो है ये स्रावित होता है। तो कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा अग्नाशय और कहीं कहीं पर लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट से, ऑप्शन बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन द्वारा और ऑप्शन डी एंजाइम के द्वारा। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी सीसा और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो अगर हम यहाँ बात करें मिश्र धातु की, तो मिश्र धातु यहाँ पर कौन सी होगी आपकी? स्टील। और जो अब बाकी ऑप्शन हैं आपके जस्ता, सीसा, एल्युमिनियम, ये आपके क्या हैं? तत्व हैं और धातु भी हैं। अगला प्रश्न 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, यानी फ्यूल गैस के रूप में नहीं रखा गया है? ऑप्शन ए भाप अंगार गैस, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस, ऑप्शन सी हास गैस और ऑप्शन डी मार्स गैस। तो अगर यहाँ बात करें फ्यूल गैस किसको नहीं माना गया है, तो वो आपका हो जाएगी हास गैस यानी लाफिंग गैस। लाफिंग गैस आपका होता है N2O, इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। और मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो यहाँ ऑप्शन है आपका फास्फोरस, बी सोडियम, सी लोहा, डी गंधक। तो ये इसमें आपका ऑप्शन सही होता है सोडियम। सोडियम जो है वो जल से क्रिया करके कौन सा क्षार बनाता है? NaOH। NaOH जो है वो आपका प्रबल क्षार की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, फेदम है, फेदम को किस श्रेणी में रखते हैं? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं और एक माप है। तो ये फेदम क्या है? एक माप है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रेक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई और ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो जो आपका रेक्टर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो अगर डायनामाइट की बात करें तो आपका ऑप्शन सही होता है सी अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। ये एक प्रकार का विस्फोटक होता है और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इनकी जब मृत्यु हुई थी तो उसके पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मेरी संपूर्ण संपत्ति है उसका प्रयोग नोबेल पुरस्कार देने के लिए किया जाए, और वो जो विज्ञान है, साहित्य है, शांति के क्षेत्र हैं, इनमें जो व्यक्ति सर्वोत्कृष्ट कार्य करेगा उसको प्रदान किया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से और ऑप्शन डी कार्बन से। तो अगर हम यहाँ बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो किससे प्राप्त होता है? जिप्सम से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है?
ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी लेज़र किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें और ऑप्शन डी कैथोड किरणें। तो चिकित्सा और युद्ध के क्षेत्र में इस समय जो नवीनतम अनुसंधान हो रहा है वो लेज़र किरणों को लेकर हो रहा है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए विद्युत तरंगे, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रडार की अगर बात करें तो रडार में कैसी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो अगर हम आकाश के नीले दिखाई देने के कारण की बात करें तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिसकी वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 22, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच? ऑप्शन ए उतना ही सुनाई देता है, ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन सी कम सुनाई देता है और ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अधिक सुनाई देता है। ये हम लोग डेली लाइफ में इसका जो है प्रैक्टिकली देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी अमोनिया। तो यहाँ तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी नियान। तो यहाँ लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन, क्योंकि क्या होता है जो आयरन है उसका ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या लगती है? जंग। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, कुपोषण सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी प्रोटीन। तो अगर कुपोषण की बात करें तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। अब हम लोग क्विज ऑफ द डे क्वेश्चन की बात करेंगे और इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, मृग तृष्णा बनने का कारण है? ऑप्शन 1 परावर्तन, ऑप्शन 2 अपवर्तन, ऑप्शन 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन 4 विवर्तन। आप सभी लोग अपने YouTube चैनल एजुकेशन वायर LMP से बने रहिए। धन्यवाद।